इस टाइम पे अगर हम लोग किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट का यूज़ करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो या फिर ट्विटर हो, तो इन सभी सोशल मीडिया अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग जो है पासवर्ड का यूज़ करते हैं। या फिर अगर आप नेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं तो फिर नेट बैंकिंग के लिए भी आप जो है पासवर्ड का यूज़ करते हैं। या फिर अगर आप यूपीआई का यूज़ करते हैं, ऑनलाइन वॉलेट सर्विसेज का यूज़ करते हैं, तो इन सब जगह पे भी जो है आप पासवर्ड का यूज़ करते हैं। इवन ऐसे मैंने बहुत सारे यूज़र देखा है जो कि अपने फ़ोन की गैलरी, अपने फ़ोन की सेटिंग्स पर भी जो है पासवर्ड का यूज़ करते हैं। तो इस टाइम पे जो पासवर्ड है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हम सभी के लाइफ में। और आए दिन हम लोगों को ये भी सुनने को मिलता है कि किसी का पासवर्ड हैक हो गया है, किसी का पासवर्ड जो है क्रैक हो चुका है, उसका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो चुका है। तो ये सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने का मेन जो प्रोसेस है वो है पासवर्ड को हैक करना पड़ेगा। ये जो पासवर्ड है, ये पासवर्ड हैक कैसे होता है? यहाँ पर गलती जो है हम लोगों का रहता है। हम लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पर जो पासवर्ड हम लोग देते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा वीक रखते हैं। हम लोग जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं देते। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किस तरह से बनाया जाता है? तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर, कुछ सिंबल को मिला के, कुछ न्यूमेरिक की को मिला के एक पासवर्ड को बनाया जाता है। और आप एक पासवर्ड कोशिश करना 8 कैरेक्टर या फिर उससे ज़्यादा कैरेक्टर के बनाने के लिए। लेकिन जितने भी यहाँ पर यूजर, ज्यादातर जो यूजर होते हैं वो पासवर्ड को बहुत ही सिंपल रखते हैं। वो अपने नाम से पासवर्ड रख देते हैं, या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ को पासवर्ड यहाँ पर रख देते हैं, या फिर किसी भी जो सेलिब्रिटी होते हैं उसके नाम से वो पासवर्ड को रख देते हैं। तो इन सभी जो पासवर्ड होते हैं ये क्रैक करना या फिर हैक करना बहुत ही ईजी हो जाता है हैकर के लिए। लेकिन अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखते हैं तो वो पासवर्ड हैक करना इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता है किसी भी हैकर के लिए। तो यहाँ पर अगर आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को या फिर आप अपने बैंकिंग का जितने भी काम करते हैं इन सभी अकाउंट को अगर आप सेफ एंड प्रोटेक्ट रखना चाहते हैं तो फिर आपको जो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इन सभी जगह पर यूज करना चाहिए। लेकिन आज की इस वीडियो पर तो ये टॉपिक नहीं है कि पासवर्ड किस तरह से बनाया जाता है या फिर पासवर्ड किस तरह से स्ट्रांग रख सकते हैं। आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा कि एक हैकर जब भी एक पासवर्ड को हैक या फिर क्रैक करने की कोशिश करते हैं तो वो जो है किन किन टेक्निक का यूज करके एक पासवर्ड को हैक करते हैं। क्योंकि मान लेता हूं कि आपने जो है अपने नाम से पासवर्ड को रखा है, लेकिन मुझे तो नहीं पता है कि आपने क्या पासवर्ड रखा है या फिर आपका नाम क्या है। तो एक हैकर को किस तरह से पता चलता है कि आपने इतना इजी पासवर्ड किस तरह से रखा है? वो किन किन टेक्निक का यूज करके पासवर्ड को क्रैक या फिर हैक करने की कोशिश करते हैं, आज की वीडियो पर मैं आप सभी को बताऊंगा। अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो फिर आप आज की वीडियो को लास्ट तक देखें। उसके पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करें, साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक करें। यहां पर सबसे पहला जो अटैक या फिर सबसे पहला जो मेथड है पासवर्ड को हैक करने का, उसका नाम है ब्रूट फोर्स अटैक। ये जो ब्रूट फोर्स अटैक है इसकी मदद से जो है हैकर यूजर की पासवर्ड को गेस करने की कोशिश करता है। यहां पर कुछ हैकिंग सॉफ्टवेयर की मदद से जो कॉम्बिनेशन पासवर्ड बना के जो है आपकी उस डिवाइस की पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश की जाता है। और ब्रूट फोर्स अटैक की मदद से सबसे ज्यादा पासवर्ड को हैक किया जाता है। ये बहुत ही ईजी होता है हैकर के लिए किसी भी पासवर्ड को हैक करने का। अब यहां पर जो दूसरा टेक्निक है उसका नाम है सोशल इंजीनियरिंग। अब ये सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? तो इसकी मदद से क्या करते हैं, हैकर जो है कि एक वेबसाइट का कॉपी वेबसाइट डिट्टो उसी तरह का बना देते हैं। और यहां पर क्या होता है, जब भी आप उस वेबसाइट पर जाते हैं हैकर का तैयार किया गया डिट्टो कॉपी वेबसाइट पर, एंड वहां पर जाके आप अपने यूजर नेम, पासवर्ड, इन सब चीजों को डालते हैं, तो वो सभी चीज जो है हैकर के पास चला जाता है। एंड हैकर दिन क्या करते हैं, उन्हीं सब चीजों को लेके आपकी असली अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, आपके पासवर्ड को क्रैक कर लेते हैं। ये मतलब मैं आप सभी को सिंपल वे में समझाता हूं। आप सपोज यहां पर एसबीआई की वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग का यूज करना चाहते हैं, तो हैकर जो है एसबीआई का जैसे असली वेबसाइट होते हैं ऐसे एक नकली वेबसाइट को बना के अपनी जो इंटरनेट है वहां पर पब्लिश कर देते हैं। और उस वेबसाइट को इस तरह से एसईओ करते हैं, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं कि आपके सामने असली वेबसाइट ना आके नकली वेबसाइट जो हैकर ने बनाया है वो सबसे पहले आता है। और आप जो है सबसे पहले जो वेबसाइट आया है उसी पर क्लिक करके अपना सारा यूजर नेम, पासवर्ड डाल देते हैं, जो कि उस हैकर के पास चला जाता है। एंड हैकर जो है उसी पासवर्ड को लेके आपकी असली अकाउंट को क्रैक कर लेता है एंड आपके अकाउंट को हैक कर लेते हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग से भी जो है हैकर एक पासवर्ड को क्रैक या फिर हैक कर सकता है। इसके बाद यहाँ पर जो तीसरा टेक्निक है उसके नाम है क्रेडेंशियल स्टफिंग। इसकी मदद से जो है हैकर एक स्पाईवेयर या फिर एक मैलवेयर बना के जो है यूजर की डिवाइस पर डाल देते हैं। एंड इसके बाद जब उस डिवाइस पर मैलवेयर हो जाता है, मतलब मैलवेयर आ जाता है यूजर की डिवाइस पर, तो इसके बाद वो यूजर अपने डिवाइस पर क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या टाइप कर रहे हैं, पासवर्ड क्या दे
दे रहा है, यूजर नेम क्या दे रहा है, मतलब टोटली एक्सेस जो उस हैकर के पास आ जाता है। एंड इसके बाद जब भी आप फेसबुक को ओपन करते हैं उस टाइम पे पासवर्ड को देते हैं तो वो पासवर्ड भी जो है हैकर जान जाता है। आप अगर नेट बैंकिंग का यूज करते हैं उस टाइम पे जो आपका यूपीआई का पिन होता है या फिर पासवर्ड होता है वो सब कुछ आप इनपुट करते हैं तो वो सब भी जो है हैकर जान जाता है एंड देन आपकी अकाउंट को, सभी अकाउंट को हैक कर लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक आता है उसका नाम है की लॉगर अटैक। अब ये की लॉगर अटैक क्या है? तो की लॉगर अटैक की मदद से हैकर जो है आपकी कीबोर्ड की टाइपिंग को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। आपकी डिवाइस पर एक ऐसी एप्लीकेशन है वो डाल देता है जिस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने कीबोर्ड पर क्या क्या टाइप कर रहे हैं ये सब कुछ जो है उसके पास चला जाता है। एंड आप उस टाइम पे अगर किसी भी तरह का पासवर्ड भी टाइप करते हैं या फिर किसी को आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट भी कर रहे हैं, वहां पर कुछ मैसेज भी टाइप कर रहे हैं, तो ये सब कुछ जो है उसके पास चला जाता है और ये सब कुछ काम वो हैकर करते हैं की लॉगर अटैक की मदद से। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट टेक्निक आता है उसका नाम है पासवर्ड स्प्रे अटैक। अब ये पासवर्ड स्प्रे अटैक क्या होता है? तो जब हैकर जो है बहुत सारे अकाउंट की पासवर्ड को लेके एक अकाउंट को हैक करने की कोशिश करते हैं तो उसको कहा जाता है पासवर्ड स्प्रे अटैक। अब मैं आप सभी को सिंपल वे में आप सभी को यहाँ पर समझाता हूँ। तो आप सभी को पता है कि इंटरनेट पर डार्क वेब नाम का भी एक चीज होता है। तो इस डार्क वेब पर क्या होता है कि बहुत सारे पासवर्ड हर रोज जो है लीक होता रहता है और इन्हीं सब पासवर्ड को लेके जब एक हैकर किसी दूसरे अकाउंट को हैक करने की कोशिश करता है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि इन्हीं सब पासवर्ड में से एक पासवर्ड शायद इस अकाउंट का भी हो सकता है, तो इसीलिए वो सभी पासवर्ड को अप्लाई करके देखता है कि किस पासवर्ड से जो है ये अकाउंट अनलॉक होता है। तो ऐसा काम अगर करके किसी भी एक अकाउंट को अनलॉक किया जाता है तो इसको कहा जाता है पासवर्ड स्प्रे अटैक। और पासवर्ड स्प्रे अटैक की मदद से भी मैं आप सभी को बता दूं कि किसी भी पासवर्ड को मतलब हैक किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे यूजर है जो कि सेम पासवर्ड बहुत सारे रखता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा पासवर्ड बहुत सारे यूजर रखता है। तो अगर एक पासवर्ड उसको मिल गया तो ऐसा पासवर्ड सपोज यहाँ पर 100 में से 10 आदमी ने सेम पासवर्ड रखा है तो वो पासवर्ड लेके वो 10 अकाउंट को यहाँ पर हैक कर सकते हैं। तो इस तरह से पासवर्ड स्प्रे अटैक का यूज करके भी जो है पासवर्ड को हैक किया जाता है, अकाउंट को हैक किया जाता है। और इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड हैक करने का जो लास्ट टेक्निक है उसका नाम है शोल्डर सर्फिंग। अब ये शोल्डर सर्फिंग क्या होता है? तो आपने भी जरूर देखा होगा जब भी आप बस में या फिर ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब भी आप ट्रेवल करते हैं और आपको एक सीट मिल चुका है और आपके साइड की सीट में भी एक कोई आदमी बैठा हुआ है, तो आप देखना जब भी आप यहाँ पर फेसबुक का यूज करेंगे या फिर किसी भी चीज का यूज करेंगे अपने स्मार्टफोन पर, तो आपके साइड में जो आदमी बैठा हुआ है वो आपके स्मार्टफोन को देखते हैं कि आप क्या क्या करते हैं। तो ये बहुत ही खराब एक हैबिट आप मान सकते हो उनसे भी मतलब उनसे भी व्यक्ति का है जो कि दूसरे के स्मार्टफोन को झांकता है, देखता है कि वो क्या करता है या फिर नहीं। सो अगर एक नॉर्मल इंसान है तो सही है, लेकिन अगर वो किसी दूसरे मतलब से आपके फोन को झांक रहा है तो फिर ये आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। शोल्डर सर्फिंग से ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे एक बस पे बैठे हुए हैं और वहाँ पर अगर हमें किसी को मनी सेंड करना होगा तो फिर हमें वहाँ पर यूपीआई पिन देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम अपने स्मार्टफोन पर सभी काम करते उसी बस में बैठे हुए और आपके साइड में जो व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है वो आपके स्मार्टफोन को झाँक रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि वो आपके स्मार्टफोन पर आप क्या क्या इनपुट कर रहे हैं, क्या आपका पासवर्ड है, क्या आपका यूपीआई पिन है, वो सब कुछ वो पता चल जाता है उसको और शायद वो नोट भी कर रहा है। इसके बाद जब आप उस बस से उतर जाते हैं एंड कुछ दिनों के बाद, शायद उस दिन नहीं होगा लेकिन एक दिन या फिर 2 दिन के बाद जो है वो व्यक्ति आपके अकाउंट को हैक करने का कोशिश कर सकते हैं आपके उसी पासवर्ड को देके या फिर उसी यूजर नाम से। तो इसको यहाँ पर शोल्डर सर्फिंग कहा जाता है और इस तरह से भी पासवर्ड को हैक किया जाता है। तो इसीलिए अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करते हैं तो उस टाइम पे जो है आपको पासवर्ड कभी भी नहीं देना चाहिए किसी भी अकाउंट का। तो आज की इस वीडियो पर मैंने आप सभी को ऐसे 6 टेक्निक या फिर 6 तरीका बताया जिसकी मदद से हैकर जो है एक पासवर्ड को हैक करने की कोशिश करता है, एक पासवर्ड को हैक कर भी लेता है, अकाउंट को भी हैक कर लेता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मिलता हूं मैं आपसे किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।